तो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम में क्या बोल रखा है, सॉल्व इन कॉम्प्लेक्स नंबर द फॉलोइंग। सो अपने पास थ्री इक्वेशन दे रखी है, एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री, वाई वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू थ्री, एंड जेड जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। तो अपन को इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थ्री है, तो थ्री क्या आ रहा है, इनके मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है। तो इससे अपन को पता चल रहा है क्या, x नॉट इक्वल टू जीरो है, y नॉट इक्वल टू जीरो एंड z नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इनकी वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती। एंड एक और चीज पता चल रही है, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z एंड z नॉट इक्वल टू x। तो ये अपन इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड, तो अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी वो मैंने लिख दी, और ये जो अपनी सेकंड इक्वेशन थी वो मैंने लिख दी। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे थ्री से थ्री को डिवाइड करोगे तो वन आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्स बाय वाई हो गया, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, एंड एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड। अब अपन क्या करता है, अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा, और फिर यहाँ पर एक्स माइनस जेड बचा है, और जब वाई को वाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स आएगा, एंड ये y माइनस जेड बचा है। अब अपन क्या करता है, इस x को इससे मल्टीप्लाई करता है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर जेड आएगा, एंड माइनस जेड को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब एंड माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस का एक्स वाई जेड, ये पूरी टर्म आ जाएगी, देख लेना। वैसे ही यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आएगा, एंड फिर वाई को अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का जेड वाई स्क्वायर आएगा, एंड प्लस का एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर, एक तो एक्स क्यूब बचा, ये वाई क्यूब राइट हैंड साइड था जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लाया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा ये। और ये जो एक्स स्क्वायर जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई थे उसको मैं राइट हैंड साइड ले गया। सो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो मैंने z से रिलेटेड टर्म थी वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही रखी है, और जो x एंड y से रिलेटेड टर्म थी उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया पूरी तरीके से, और यहाँ पे z को मैं लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जैसे एक्स क्यूब एंड माइनस का एक्स स्क्वायर वाई लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और ये एक्स माइनस वाई बचेगा, और वैसे ही वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब में से यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वाई बचेगा। और इस तरीके से आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बना, और एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो इसको कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आया नया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई। तो ये अपने पास नया रिलेशन आया है, तो इस तरीके से अपन ने ये कर लिया। अब वैसे ही यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया, तुम सेकंड एंड थर्ड को भी कर सकते हो, थर्ड एंड वन को भी कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तीन जो पुराने रिलेशन दे रखे थे उससे मैंने तीन नए रिलेशन बनाया। तो एक तो मैंने तुम्हें बना के दिखाई दिया, बाकी दो तुम बना ही लोगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पर अपना फर्स्ट हो गया। और वैसे ही यहाँ पर दो और बनेंगे, सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स, एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड। इस तरीके से बन गया अपने। सो अब ये अपने पास नई चीज है, अब अपन को इसको सॉल्व करना है, ये अपन को नया टास्क मिल गया, अब अपन इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मैं इन इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको थर्ड बोल देता हूँ, और इनको ऐड कर लेते हैं। तो टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस टाइप का ये बन जाएगा। और अब क्या करेंगे अपन, टू तो कैंसिल कर देता है, और ये अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। तो ये अपने पास एक चीज आई। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, अब मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से अगर फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जेड एक्स वाली टर्म, जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई जेड आएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखे तो इसको मैं जेड प्लस एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पर जेड माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं y कॉमन ले लूंगा, और ये अपने पास x माइनस जेड बन जाएगा। इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पे z माइनस एक्स अगेन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे z प्लस एक्स, एंड यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा,
तो यहाँ पे अपने पास प्लस में y आ जाएगा। अब अपन को शुरू में ही पता था कि x नॉट इक्वल टू जेड है, तो ऑब्वियसली ये x प्लस वाई प्लस जेड को अपने पास जीरो होना पड़ेगा। सो अपने पास एक ये चीज आ गई, तो अपन ने एक तो ये कर लिया और एक ये कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपने पास ये आ गया ना, अब अपन स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ से ऑब्वियसली अपने पास आ जाएगा अगर अपन इसकी जगह यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपने पास दो और रिजल्ट अपन ने निकाल लिए। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ इन दो को ही ऐड करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक तो एक्स वाई वाली टर्म और एक जेड एक्स वाली है, तो ये चीज, और एक वाई जेड वाली है और एक जेड एक्स वाली है। सो अपने पास ये आ गया। अब अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। और अपन को ये भी पता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू भी जीरो है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये तो भी जीरो हो गए। तो अपने पास क्या बचा, इधर से एक तो वाई स्क्वायर बचा और इधर से अपने पास एक जेड एक्स बचा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड टाइम्स एक्स हो जाएगा। तो अपन ने एक ये निकाल लिया। वैसे ही यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड टाइम्स वाई हो जाएगा एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स वाई हो जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ तक कर लिया इसको। और मैंने शुरू में ही तुम्हें बता दिया था कि x नॉट इक्वल टू जीरो है, y नॉट इक्वल टू जीरो है, z नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि इस रिजल्ट में यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दूं तो y क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ जाएगा। और इस रिजल्ट में अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ जाएगा। और इस रिजल्ट में अगर z से मल्टीप्लाई कर दूं तो z क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो ये अपन ने यहाँ तक कर लिया। ध्यान रखो अपने पास शुरू में एक तो ये कंडीशन थी और एक ये भी थी कि x नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड एंड जेड नॉट इक्वल टू एक्स है। तो अब यहाँ पर जैसे तुम एक्स वाई जेड है, इसको अगर a के इक्वल मान लो तो x यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारे पास a की पावर 1/3 इस तरीके से आएगा यहाँ पर। और अब y तो a की पावर 1/3 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर y को अपन को क्या लेना पड़ेगा, तुमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रूट्स होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर वन होती है। तो जैसे यहाँ पर अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, और तो ये क्या है बेसिकली z की क्यूब इज इक्वल टू वन, ऐसा तुम्हारे पास होता है ना उस केस में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में। तो वैसे ही यहाँ पर इसमें ये चीजें होती है। अब यहाँ पर तुम इसको ऐसे मानो जेड क्यूब इज इक्वल टू ए टाइप की है, तो इस केस में अपने पास रूट्स कैसे आता है, तो एक रूट अपन को पता है कि रियल वाला क्या होगा, e की पावर 1/3। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 दे रखा होता है, तो इसमें रियल क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 2। और बाकी जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो थ्री रूट्स आएंगे, तो बाकी दो तुम क्या बना सकते हो, एक तो 2 बना लिया, एक तुम्हारे पास 2 ओमेगा हो जाएगा और एक तुम्हारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली तुम्हें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही तुम यहाँ पर इसमें टू ओमेगा पुट करोगे और क्यूब करोगे तो यहाँ पर 8 टाइम्स ओमेगा क्यूब आएगा, जो कि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा 8 आ जाएगा यहाँ पर। और 2 ओमेगा स्क्वायर है तो 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करोगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब एंड ओमेगा की पावर 6 बनेगा, अगेन ओमेगा की पावर 6 1 हो जाएगा, तो अगेन तुम्हारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से है। तो वैसे ही तुम्हारा एक रूट अगर ये है तो तुम अपने आप ही सोच सकते हो तुम्हारा सेकंड रूट रूट क्या होगा, ओमेगा मल्टीप्लाई में ए की पावर 1/3। और जो तुम्हारा थर्ड रूट है वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए की पावर 1/3। ये तुम्हारे तीन रूट आ जाएंगे इस तरीके से। तो मतलब इस तरीके से तुम्हारे इस इक्वेशन के z क्यूब इज इक्वल टू के थ्री रूट हो जाएंगे, जो तुम्हें इस फॉर्म में ये रिलेशन दे रखा है ना उससे। तो यहाँ पे अपने एक्स वाई जेड की डिफरेंट यहाँ पर वो निकाल ली। लेकिन अब इसमें एक चीज क्या पॉसिबिलिटी है कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, लेकिन अपन को ऐसा कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी कि ए वाला ही अपन को रियल लेना है और ये दोनों इमेजनरी वाले लेना है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पहली चीज तो अपन क्या करेंगे कि जो अपन को शुरू में रिलेशन दे रखा था ना ये, इसमें जो भी अपन ने एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ ए, वो यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं एक बार, और फिर देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट आता है। तो जो शुरू में अपन को इक्वेशन दे रखी थी, तो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू जो भी अपन ने निकाली है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू ए की पावर 1/3 यहाँ पे मैं पुट करूंगा, तो ए की पावर 1/3 को तो मैंने कॉमन ले लिया और ये 1 माइनस ओमेगा बन गया, और यहाँ से भी मैंने वही कॉमन ले लिया और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब अपन 1 माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये 1 माइनस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से अगर अपन चेक करें
तो अपन को एक और रिजल्ट पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है इन द केस ऑफ रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से अपन माइनस ऑफ ओमेगा एंड माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि 1 के इक्वल होगी। और यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं 1 + 1 एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो टोटल मिलकर ये 3 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास इस प्रोडक्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये a तो बन जाएगा, a की पावर 1/3 1/3 1/3 मिलकर 3 टाइम्स आ रहा है, तो उससे ये a तो बन ही जाएगा और ये प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास 3 आएगी। और ये अपन को इक्वल टू 3 दे रखा है, और यहाँ पे अपन कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा अपने पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपने पास a इक्वल टू 1 आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो अब मेरे जो एक्स वाई जेड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। जैसे इसी पर्टिकुलर केस की बात करें तो एक्स की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू अपने पास ओमेगा आ गई एंड जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं अपन, इसका परमुटेशन भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट परमुटेशन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू देखें तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के जो परमुटेशन पॉसिबल है तो वो सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।